नाजरीन, आज बाबा रामदेव और बालकृष्णा कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट में हाजिर होकर जज साहब के सामने हाथ बांध कर खड़े रहे और माफ़ी की दरख्वास्त की। लेकिन जज साहब ने उनको बहुत फटकार लगाई और उनसे कहा कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, अगर माफ़ी मांगते तो पहले ही मांग लेते। नाज़रीन, याद रहे कि जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी दवा खा के बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इसलिए हमारी पतंजलि की दवा खाओ, और ऐसा कुछ कहकर उन्होंने एक दवा का इंट्रोड्यूस किया था। बाद में पता चला कि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था, उन्होंने ऐसे ही पब्लिसिटी करके लोगों को बेवकूफ़ बना के और बहुत सारा पैसा कमाया था। ये वही बाबा रामदेव हैं नाजरीन के, इन्होंने योग की शुरुआत की और उन्हें योग करते हुए दिखा कि लोगों का बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा किया। हिंदुस्तान में बहुत सारे उनके फ़ैन फॉलोअर्स भी हैं। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। आपको याद होगा 2019 में इन्होंने मोदी की एक अच्छे खासे एक प्रचारक हो गए थे। इन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, बहुत लोगों से वोट मांगा था, और फ़ॉरेन से ब्लैक मनी वापस लाने की तहरीक में तो बहुत पुरजोश अंदाज में हर स्टेटमेंट में आके टीवी में कह रहे थे कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, लोगों के 14 लाख रुपए आ जाएंगे, मोदी जी का साथ दीजिए, ऐसा वैसा बोल के बहुत सारे झूठ सच बातें बताकर लोगों को बेवकूफ़ बना के 2019 का इलेक्शन जितवा दिए। उसके बाद में मोदी जी ने भी इन पर थोड़ा बहुत हमदर्दी की, इसलिए कि वो उनके अच्छे स्टार प्रचारक थे। उन्होंने बहुत कौड़ियों के दाम में बाबा रामदेव को कहीं पे फुट पार्क बनाने के लिए ज़मीन भी दी थी, और सुनने में आया था कि इनकी पहुंच बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टरों के साथ होती है और उनका आना जाना बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सरल हो चुका है। उसके बाद में जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब उनके ऊपर केस किया कि उन्होंने एलोपैथी की दवा खा के लोग मर रहे हैं, इस तरह की झूठी खबर पहुंचाई थी, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर केस किया था। तो कोर्ट ने इनको बाबा रामदेव को वार्निंग दी थी कि वह फ़ौरन विज्ञापन बंद कर दें और वो वैसे प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर दें जो लोगों को गलत झूठ बोलकर दवाई खिलाते हैं। तो बाबा रामदेव ने कोर्ट की अनसुनी कर दी और बाहर आके स्टेटमेंट दिए और कहा कि चाहे तो मुझ पर जुर्माना लगा लो, चाहे 1 करोड़ का लगा लो, हम फांसी की सज़ा चढ़ने के तैयार हैं। इस तरह की जब वो कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो इनका विज्ञापन छप रहे थे। कोर्ट ने 1 से 2 बार उनको विज्ञापन बनाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा रामदेव ने कोर्ट की कोई परवाह नहीं की और अपने काम में वो मसरूफ़ थे। तो इसीलिए वो केस चलता रहा। बाद आज जो है उनको कोर्ट्स में पेशी थी और जज साहब ने बाबा रामदेव के वकील से कहा कि आरोपी आए हुए हैं। तो वो लॉयर ने कहा कि हाँ सर, 2 आरोपी आए हुए हैं। तो बाबा रामदेव और बालकृष्णा थे। तो उन्होंने उनको देखा और कहा कि बैठ जाइए। बाद में उन्होंने कहा कि इतने दिन तक आप लोगों को हमने कहते रहे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, फिर भी विज्ञापन छापते ही रहे और झूठ सच बोलकर लोगों को दवाई बेचते रहे। तो बाबा रामदेव ने ऐसे अंदाज में खड़े हुए थे कि जैसा कि कोई वो जुर्म ही नहीं किए, बहुत मासूम लग रहे थे। वो हाथ बांध कर खड़े रहे और कोर्ट से माफ़ी की दरख्वास्त करते रहे। जज साहब ने उनको वक्त दिया और कहा कि जो है ये माफ़ी तो नहीं मिलेगी आपको, आप उसको वो सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन कोर्ट का प्रोसीडिंग जारी है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।